हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था। ठीक है, लास्ट वीडियो में क्या किया था, डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शनल नंबर्स में कन्वर्ट करना सीखा था। ठीक है, तो आज उसी का उल्टा फ्रैक्शनल नंबर हमारे पास होगा और उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शनल नंबर है, देखो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। कुछ ऐसे फ्रैक्शन होंगे जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर्स होंगे। तो पहले में हम ये देखेंगे कि इस टाइप के ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स होते हैं उनको कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। और सेकंड में हम देखेंगे कुछ ऐसे भी तो, बहुत सारे ऐसे भी तो होते हैं ना फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में अदर देन 10, 100 और 1000। ज़रूरी तो नहीं है कि सारे ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सिर्फ 10, 100 या 1000 ऐसे नंबर हों। ठीक है, किसी के अपॉन में 2, 5, 4, 10 ऐसे भी आ सकते हैं। तो उनको कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, वो भी हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैक्शनल नंबर्स को डेसिमल नंबर की तो दो मेथड हुई। अब इन दो मेथड्स के अंदर भी दो दो मेथड होती हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फ्रैक्शनल नंबर्स हैविंग 10, 100, 1000 एज अ डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में हमें ये इस टाइप के नंबर्स मिलेंगे तो एक तो हम उसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने करना है 4/10। ठीक है, अगर हमने ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो बाय लॉन्ग डिवीज़न, जैसे हम लॉन्ग डिवीज़न करते हैं सिंपल, वैसे करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये हो गया। अब ये 10 से तो 4 छोटा हो जाता है, तो इसको हम जानते हैं ना कि यहाँ पर हम 4 को 4.0 ऐसे हम लिख सकते हैं। ये तो हम जानते हैं कि राइट साइड में पॉइंट और अपने मन से हम 0 0 को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 4 से देना। 4 क्योंकि 10 से छोटा है तो 10 0 जार ही जाएगा। 10 0 जार 0, माइनस करेंगे तो ये 4 उतर जाएगा। अब ये ज़ीरो भी हमने नीचे लिखना होगा ना, उससे पहले इस डेसिमल को ऊपर कोशेंट में लिखेंगे। ये ज़ीरो जब नीचे उतरेगा तो हो गया 40। अब 10 4 जार होता है 40। ठीक है, ये आ गया, हमारा आंसर आ गया। कोशेंट में कितना आया है, 0.4। तो एक फ्रैक्शनल नंबर जो कि है 4/10 वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया है और उसको हम बोलेंगे 0.4। ठीक है, ऐसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आ जाएगा ना। अब अपॉन में 100 है तो 100 से डिवाइड देंगे, 1000 है तो 1000 से लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बाय शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट टू लेफ्ट साइड अकॉर्डिंग 10, 100, 1000। ये भी पढ़ा हुआ है हमने। जैसे स्टार्ट करते हैं इसी एग्जाम्पल को लेकर के। अगर 4/10 है तो सीधे सीधे हम जानते हैं कि मतलब आया तो ये चीज़ जो हम करने वाले हैं शिफ्ट करना, आया वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही है। ठीक है, हमें पता कैसे चला कि जब नीचे 10 होता है तो 1 शिफ्ट होता है, ये पता कैसे चला, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही पता चला। जब हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व किया ना, तो जो हमारा डिविडेंड था और जो क्वोशंट था, हर क्वेश्चन में यही हमें मिल रहा था पैटर्न कि कुछ चेंज नहीं होता है 10 से डिवाइड देने पर। बस डेसिमल पॉइंट जो है वो 1 लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है। 100 से डिवाइड देने पर 2 प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है। 1000 से देने पर वो प्लेस 3 प्लेस शिफ्ट हो जाता है डेसिमल पॉइंट। बस इतना ही चेंज आ रहा था। तो इसी का हमने ये शॉर्ट ट्रिक, ये जो दूसरा वाला है मतलब, वो हम एक तरह से कह सकते हैं कि इसी का शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि लॉन्ग डिवाइड मत करो, इसका जो करके कंक्लूजन हमें मिल गया है, आप उस कंक्लूजन को सिंपली याद कर लो। ठीक है, तो
जो पॉइंट यहाँ पर है उसको हम 1 लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो ये 0.4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिखना ये अच्छा नहीं लगता है, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए ज़ीरो यहाँ पर लिख देते हैं, तो 0.4। बस वही है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, करना पड़ेगा। ये शॉर्ट ट्रिक से हमारा विदिन 2 सेकेंड्स आंसर आ जाता है। ये हो गया कंप्लीट। एक एग्जाम्पल जैसे 1000 का कर लें, 0.03 अपॉन, अगर 1000 है तो क्या करेंगे, नीचे से 1000 हटेगा तो जो पॉइंट यहाँ पर है ना वो इधर की ओर, याद रखें इधर की ओर होगा, इधर की ओर नहीं, ठीक है। तो 0 और 3 तो आएगा ही पॉइंट के बाद वाला, आगे से इस पॉइंट को 3 और खिसकाना है ना, तो आगे तो कोई डिजिट है नहीं, तो 3 0 0 0 0 बढ़ जाएंगे और यहाँ, यानी कि ये 0.00003, ठीक है, इतना आ जाएगा। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं अब। तो ये तो था सिंपल। अब कुछ ऐसे फ्रैक्शनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में ये नंबर होते ही नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हमने बोल दिया 2/5 हो सकता है, ठीक है, 4/25 हो सकता है, ठीक है, और 1/4 हो सकता है। तो ये इनके डिनोमिनेटर में आपको 10, 100,000 जैसा नंबर नहीं दिख रहा है, तो इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए भी दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला है बाय लॉन्ग डिवीज़न, मतलब वही जैसे हमने यहाँ पर किया था लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, सिमिलरली यहाँ पर भी हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं इसको, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ये है 2/5, इस नंबर को हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या करेंगे, डिवाइड देना शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग में ऐसा डिवाइड देना अब आता है ना हमको, कि अगर अंदर छोटा है तो हम पॉइंट लगा करके 0 0 0 स्टार्टिंग में इतना ही लिखते हैं, ज़रूरत पड़ी फिर आगे को इंक्रीज़ करेंगे। तो 5 0s आर 0 हो जाएगा पहले, 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर ये डेसिमल पॉइंट उतरेगा और आगे ये फर्स्ट 0 हमने उतारा और यहीं पर हमारा काम बन गया, क्योंकि 5 4s आर होता है 20, ये पूरी पूरी बार चला गया। तो हमारा जो ये नंबर था ना 2/5, तो वो हमें एक डेसिमल नंबर में मिल गया 0.4, ठीक है। ऐसे एक तो ऐसे निकल जाएगा बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। एक मेथड और होता है बाय कन्वर्ट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करके 10, 100,000 इस तरीके से कन्वर्ट, मतलब वो फिर क्या हो जाएगा, हमें सिंपली ऐसे में ऐसे फॉर्म में मिल जाएगा और हम उसको जल्दी विद इन अ सेकेंड कंप्लीट कर सकते हैं। ये बस हमारा टाइम बचाने के लिए है, ठीक है। करते हैं इसको, सेम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। 2/5 है हमारे पास, क्या करेंगे, इसका जो ये डिनोमिनेटर है ना उसको 5 से बढ़ा करके हम 10 में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जो जिसके ज़्यादा नज़दीक है उसको 10 में किया जा सकता है तो 10 में करेंगे, 100 में करेंगे, 1000, जो जिसकी ज़्यादा नज़दीक है। जैसे 5 को 100 में करने से अच्छा है कि हम 10 में कर दें, ठीक है। तो ऐसा ये बात का ध्यान रखना है। तो अब 5 को 10 में पहुंचाना बहुत आसान है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग ऊपर न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा 4। अब इसको तो करना बहुत आसान है, ये तो कर लेते हैं ना आराम से, कि 1 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे, 0.4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4/25 है, तो इस 25 को अब 10 में तो नहीं पहुंचा सकते, तो इसको किस में पहुंचाएंगे, 100 में पहुंचाएंगे, ठीक है। तो किस में पहुंचाएंगे, 100 में, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो अब पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये शिफ्ट हो जाएगा टू लेफ्ट, ये यहाँ, तो वो आ जाएगा 0.16, तो आगे से 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो ये 0.16 हो गया, मतलब इतनी जल्दी होता है। देखो क्या होती है ना, मेथड्स तो मैंने आपको चारों बता दी, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं,
लेकिन वही ध्यान में रखना है कि स्मार्ट वर्क कैसे होता है, पता हमको सारा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पता हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सारी की सारी जितनी भी मेथड्स से बताई हैं, मेथड्स आपको सारी आनी चाहिए। फिर वो आपका यही डिसीजन होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को जितना जल्दी निकाल सकें। ठीक है, हमारा टाइम बचना चाहिए लेकिन पता सारा होना चाहिए। तो ये जो मेथड है, जैसे इतना बड़ा नंबर है तो उसको हम देखो यहीं पर एक बार डिफरेंस करते हैं। 25 से 4 को डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो अभी पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगता है। ये 4 को डिवाइड दिया, छोटा नंबर है तो डेसिमल में 0 0 उतारना पड़ेगा। अब 25 से 4 को दे नहीं सकते तो 25 जीरो जार पहले 0 ही लिखेंगे, ठीक है। ये 0 किया, माइनस किया, 4 आया, पॉइंट ऊपर उतरेगा, ये पहला 0 हमारा आया। 25 टू ज़ा 50 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो 25 वन जार ही करेंगे 25। 40 में से 25 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 15, ठीक है। ऊपर से फिर हमारा उतरा ये 0। अब हम चेक करेंगे कि 25 में 150 कितने जार आता है। तो 25 4 जार होता है 100, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 25 6 जार ही होगा ना 150, ये तो समझ आ गया होगा। तो 25 6 जार हुआ 150। तो आंसर तो इससे भी निकल गया, आसानी से ही निकल गया। लेकिन ये जल्दी निकला था या ये जल्दी, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कहाँ से स्मार्ट वर्क हो रहा है, ठीक है। तो अब समझ आ गया। अब जैसे 1/4 का करते हैं, ठीक है। तो 1/4 में 4 को कन्वर्ट करना है किस में, 10 में तो कर नहीं पाएंगे, 4 की टेबल में 10 आता नहीं है, तो 100 में ही करेंगे। और हम जानते हैं कि 25 4 जार होता है 100, तो 4 में जाहिर सी बात है 25 को ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से, तो ये आ गया 25, ठीक है। तो अब यहाँ ये 2 0 हैं तो यहाँ का पॉइंट ये 1 और ये 2 शिफ्ट होगा, 0.25 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इतना आसान होता है एक फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में ये 10 100 1000 ऐसा होता है, उसके लिए भी दो मेथड है हमारे पास। एक तो लॉन्ग डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न जो है ना, वो कॉन्सेप्ट में पकड़ मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए कि अच्छा ये जो डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण ये है कि जब डिवाइड देंगे तो डेसिमल हो ही जाता है शिफ्ट। तो हमने सीधे सीधे याद कर लिया, बार बार क्यों करना है डिवाइड, जब एक ही कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में लागू हो रहा है तो फिर बार बार क्यों हम डिवाइड करते रहेंगे ना। हम डायरेक्ट उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे कि आप डेसिमल को शिफ्ट कर दो, उससे हमारा टाइम बचेगा। तो ये है दोनों एक ही मेथड, बस ये समझो कि ये शॉर्ट ट्रिक है इसका, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा ना पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से फिर शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट। इसमें थोड़ा सा सोचना है, टफ नहीं है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में हमें 10 100 1000 जैसे नंबर नहीं मिलते हैं तो एक मेथड तो है कि आप डिवाइड दो, ठीक है, डिवाइड दो। क्योंकि ये हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड दे देंगे, जो आएगा वो हमारा डेसिमल में ही आंसर आएगा। और दूसरा है कि डिवाइड ना दिया जाए बल्कि इस 5 को 10 तक पहुंचा दिया जाए। 25 को 100 तक पहुंचा दिया, 4 को भी 100 तक, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हम कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ इसमें पहुंच जाएंगे और इसका आंसर हमारा बहुत जल्दी कुछ सेकंड्स के अंदर निकल जाता है, ठीक है। तो आज का भी ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। इम्पॉर्टेंट है लेकिन छोटा सा ही है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा डेसिमल चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आज की वीडियो आपको समझ आ गई है तो दो होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए हैं। हमने करना है 3/25 को डेसिमल में कन्वर्ट, ठीक है। और एक नंबर है 25/10, ठीक है। इन दोनों को आपने डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको समझ आया है तो चैट बॉक्स में ज़रूर आप इसका आंसर लिखेंगे,
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।